अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज गुजरावाला पहुंच गया। आज की ताज़ा रिपोर्ट के बाद काफ़ी वीडियोस देखने को मिली जिनके मुताबिक लॉन्ग मार्च जब एमनाबाद मोड़ से गुजरावाला आ रहा था तो आवाम भी कम थे। दर्जन भर के करीब गाड़ियां जिनमें अक्सर खाली थी आ रही थीं। इस बात का इल्म तहरीक इंसाफ के कायदीन को भी है, मगर चूंकि वो मैदान में उतरे हैं जैसे तैसे वो इस लॉन्ग मार्च को मुकम्मल ज़रूर करना चाहेंगे। आवाम ने इस लॉन्ग मार्च पर तवज्जो क्यों हटा ली ये आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं हमारी आज की ये स्टोरी। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज गुजरावाला पहुंच गया और इसकी रवानगी से कुछ देर बाद ही एक और शख्स इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर कुचला गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमरान खान के साथ चलने वाली गाड़ियों ने इस मोटरसाइकिल सवार की साइड दबाई जिससे वो मोटरसाइकिल सवार कंटेनर के साथ ही गिर गया और कंटेनर के टायरों की जद में आकर जान से भी गया। नाजरीन, लाहौर से यहाँ तक खूनी कंटेनर 2 जाने निगल चुका है। जब ये लॉन्ग मार्च लाहौर से निकला तो आवाम की बड़ी तादाद इसके साथ थी, मगर जो ही इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान को ललकारा, आवाम की वापसी भी इसके साथ ही शुरू हो गई। अब भी आवाम की कुछ तादाद लॉन्ग मार्च के साथ चलने को तैयार थी। पहले ही रात इमरान खान और कायदीन ने आवाम को सड़क पर छोड़कर खुद अपने बिस्तरों में आकर सो गए। सुबह तक जो लोग इस सर्दी में सड़क पर रहे, इमरान खान जब वापस आए उस वक्त तक वो घरों में जा चुके थे, मगर कायदीन ने इससे भी सबक ना सीखा और दूसरी रात भी इन शहजादों ने लॉन्ग मार्च के शुरका के साथ रात गुजारने को तरजीह ना दी और अपने बिस्तरों में जाकर बैठे। इस रवायत की वजह से अवाम ने ये समझ लिया कि ये लीडर हमारे साथ नहीं तो हम इनका साथ क्यों दें, तो इमरान खान की मकबूलियत के ढोल का पोल खोल कर रख दिया। अब सिवाय हिंदुस्तान के बाकी दुनिया का मीडिया ये बता रहा है कि लॉन्ग मार्च शायद इस्लामाबाद तक ना पहुंच सके। इससे कबल बेनज़ीर नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने भी लॉन्ग मार्च किए, मगर वो कराची से निकले तो 1 मिनट के लिए भी आवाम से जुदा ना हुए। यही वजह थी कि कराची से इस्लामाबाद तक इनका सफ़र भरपूर रहा। वो कामयाब हुए या नहीं इसको छोड़ें, ये बात तवज्जो तलब है कि उन्होंने एक पल भी आवाम को तन्हा नहीं छोड़ा। आवाम ने जब इन कायदीन को देखा तो दिल बर्दाश्ता हो गए और यूं लॉन्ग मार्च अपने अंजाम की जानब रवां दवां है। इधर अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीकेज के बंदूकें बहुत हैं, आदमी बहुत हैं ने भी सोने पर सुहागे का काम किया है। वो लीडर जो आवाम को सर्दी में छोड़कर खुद घरों को भाग गए, इन पर आवाम एतबार कैसे करें कि जब ये लोग गोलियां बरसाएंगे इनके कायदीन इनके साथ खड़े होंगे। नाजरीन, ये तो वो वजूहात हैं जिनकी वजह से लॉन्ग मार्च पहले दूसरे मरहले तक भी कामयाब ना हो सका। अब तो सिर्फ जिद पर सफ़र कर रहा है, वरना लॉन्ग मार्च बेजान हो चुका है। इधर अदलिया भी इमरान खान के साबिका रवैयों पर नाला हैं, इसलिए वो भी इन्हें इस्लामाबाद दाखिले और जलसे की इजाज़त नहीं दे रही। ताहम मुकर्रर जगहों पर एहतजाज किया जा सकेगा। इंतहाई बाखबर ज़राए के मुताबिक अब इमरान खान की गिरफ्तारी भी आसान हो जाएगी, क्योंकि मुसलसल इदारों को ललकारने की वजह और इंडिया चैनल्स पर इमरान खान की वाज़ेह हिमायत के बाद जहां अवाम इनसे बदज़न हो चुके हैं, वहां अब अदारे भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं। इस बात का भी इम्कान है कि इमरान खान पर बगावत, अवाम को इदारों के सामने खड़ा करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाने का इम्कान है, जिसमें इनके बचने की कोई गुंजाइश अब नज़र नहीं आ रही। अब तक तो इन्हें खुली छुट्टी मिली हुई थी कि वो अपनी मर्जी की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अब अदारों ने भी ठान ली है कि इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इसके साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान को
चेयरमैन PTI के ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई है। तो नाज़रीन, ये थी हमारे व्लॉग की आज की ये स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।